श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 64। हमेशा दूसरों के लाभ की कामना जो जीवन में करता है, परब्रह्म सत्य स्वरूप की प्राप्ति का वही एक अधिकारी है। तप त्याग से संपन्न हो जीवन, यही तेरा उत्तम बलिदान है। हर सांस में तू हरि नाम का जाप कर, यही गुरु मंत्र का सार है। श्लोकार्थ। जो व्यक्ति परमात्मा को साक्षी रखकर अपने जीवन में सदा दूसरों के लाभ के बारे में सोचता है, समाज में भलाई के कार्य करने के लिए सदा तत्पर रहता है, दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर इसे दूर करने के लिए सदा लालायित रहता है, वह व्यक्ति परमात्मा का प्रेम पाकर जीवन में धन्य हो जाता है। वह अपने जीवन के कालावधि में त्याग तथा धर्मयुक्त कार्य करके अपना जीवन समाज में शुभ कर्म करने के लिए समर्पित करता है। ऐसे ही महान पुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें अपने जीवन में परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह तत्वज्ञान हमें सद्गुरु से प्राप्त होता है। परमात्मा का स्मरण रखकर तुझे सदा ध्यानस्थ रहना है। प्रभु के वचनों का पालन करके धर्मयुक्त कर्म करना है। संसार को एक परिवार मानकर तुझे बेफिक्र होकर जीना है। वाद विवाद से दूर हटकर अपने दृष्टि को अंतर्मुख करना है। श्लोकार्थ। व्यक्ति को सदा परमात्मा को याद रखते हुए वेद शास्त्रों में लिखे गए वचनों का अनुसरण करते हुए धर्म का पालन करने के लिए कर्म करना चाहिए। संपूर्ण संसार को अपना परिवार जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और यहाँ पर किसी भी बात की चिंता फिक्र न करते हुए आनंदित होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। और समाज परिवार में किसी से भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए सदा सजग रहना चाहिए और निरंतर अपने भीतर परमात्मा की खोज करना चाहिए। मोह जाल तो चारों ओर से तुझको हर घड़ी घेर कर बैठा है। दूसरों को तो कष्ट देकर स्वयं के लाभ की आशा करता है। मुख से हरि का नाम स्मरण करके पाप कर्म में लिप्त रहता है। कैसे होगी कृपा प्रभु की, मन तो तेरा विचलित रहता है। श्लोकार्थ। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मोह माया के जाल में उलझकर सदा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के उद्देश्य से बुरे कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं और अन्य लोगों के साथ छल कपट का व्यवहार करके खुद के स्वार्थ सिद्धि के विषय में सोचकर कार्य करते रहते हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हाथ में माला लेकर मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं, परंतु उनके मन के भीतर दूसरों की बुराई करने के विचार चलते रहते हैं। ऐसे विकृत विचारों का हमारे मन तथा बुद्धि में संचार होता रहा और हम अपने मन को स्थिर करने में कामयाब नहीं हुए, तो हम परमात्मा के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। प्रार्थना करना असमर्थ व्यक्ति का एक अंतिम प्रयास है। सच्चे दिल से प्रभु को पुकार लो, वह सदियों से तेरे पास है। अंतरंग की उपासना कर लो, बाह्य जगत में केवल छाया है। जिसकी सत्ता से संसार चल रहा, वही प्रभु तेरा सच्चा आधार है। श्लोकार्थ। जब व्यक्ति अपने चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाता है, परेशान होकर हताश हो जाता है, तब वह परमात्मा की शरण में जाता है और परमात्मा के समक्ष अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करता है। अपने हृदय को स्वच्छ तथा निर्मल बनाकर परमात्मा को आवाज देकर
पुकारता है, तब परमेश्वर जो भीतर सदा मौजूद है वह उसकी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। व्यक्ति को सदा अपने भीतर जाकर परमात्मा की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा को संसार में कितना भी खोज लो कहीं पर भी मिलेगा नहीं। बाहर संसार में सिर्फ माया का जाल फैला हुआ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जिस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से इस संसार सागर की निर्मित हुई है, उस सत्य स्वरूप ईश्वर को अपने जीवन का सच्चा आधार मानकर उसकी आराधना करनी चाहिए। अपनी क्रिया पर अभिमान करना भक्ति मार्ग में बाधक है। धन वैभव के लिए समय गंवाना, यह कर्मकांड सब व्यर्थ है। वाद विवाद में प्रवृत्त होकर तू सही निर्णय नहीं कर पाता है। हर प्राणी में है जो तो उसी की, फिर निंदा तू किसकी करता है। श्लोकार्थ। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, भक्ति युक्त कर्म करता है और साथ ही अपने द्वारा किए गए कार्य की स्वयं ही प्रशंसा करता है या अभिमान करता है, तो ऐसा करने से उसके भक्ति मार्ग में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। साथ ही वह सुख सुविधाओं की वस्तुओं का संग्रह करने लग गया तो उसका जीवन व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सभी प्रकार की दुविधा का मन से त्याग करके वाद विवाद की हर परिस्थितियों से अलिप्त होकर दूसरों की निंदा चुगली न करते हुए हर प्राणी के भीतर एक ही परमात्मा की ज्योत जल रही है, ऐसा जानकर हर व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करने की प्रक्रिया का निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।